नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से कर रहे हैं। आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा तनाव पर भारत की नजर है, जरूरतमंदों के संपर्क में है मंत्रालय। तो एस जयशंकर ने दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की और सदन को उससे अवगत कराया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। I rise to apprise this august house, of recent developments in West Asia that are cause of deep concern to all of us. Nothing is more on record except the minister's statement. As honorable members are aware, this round of conflict started on 28 February 2026. It has witnessed not only fighting between Israel and the United States on one side and Iran on the other, but also attacks on a number of Gulf states. There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran. Nothing will go on record except the minister's statement. As well as destruction of infrastructure in the region. At the very outset, government had issued a statement on 28 February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. और वही विपक्ष सुबह से ही इस बात को लेकर लगातार जोर दे रहा है कि ऊर्जा संकट पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, जहां पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ऊर्जा संकट पर शॉर्ट डिस्कशन हो। पश्चिम एशिया के तनाव का असर भारत पर दिख रहा है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। रूल 176 के तहत इमर्जिंग चैलेंजेस फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। और उस वक्त जब राज्यसभा में एस जयशंकर बोल रहे थे, सदन को भारत की नीतियों से अवगत करा रहे थे, उस वक्त विपक्ष का जोरदार हंगामा, जिसके बाद जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। क्या कुछ कहा, सुन। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट, और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म। और वहीं लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री हंगामे पर बोले हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने कहा विपक्ष को पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है।
सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहां उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं? आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है। आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं।